हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के कई सारे अपडेट्स और स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या जॉन मॉक्सली, केनी ओमेगा, यंग बक्स और द गुड ब्रदर्स को फेस करने के लिए कोई बैकअप लाने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि वो कौन सा AEW सुपरस्टार है जो कि पॉसिबली WWE कंपनी ज्वाइन कर सकता है। और गाइज मैट हार्डी ने भी अपने फादर को लेकर एक काफी ट्रेजिक न्यूज शेयर की है। और WWE हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल ने भी बताया है कि उनका AEW कंपनी में ड्रीम अपोनेंट कौन है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं उस AEW सुपरस्टार की जो कि पॉसिबली WWE कंपनी ज्वाइन कर सकता है। तो गाइज आज तक आपने ऐसे कई सारे न्यूज सुने होंगे कि किसी WWE सुपरस्टार ने आगे चलकर AEW कंपनी ज्वाइन की है। लेकिन गाइज अब पॉसिबली AEW का एक सुपरस्टार हमें WWE कंपनी ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइज मैं जिस AEW सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर AEW सुपरस्टार बी प्रेस्ली है, जिन्हें AEW कंपनी ने इस ग्लोबल पैंडेमिक के चलते अपने कंपनी से रिलीज किया था। और बी प्रेस्ली AEW कंपनी के साथ साइन होने के बाद इस ग्लोबल पैंडेमिक के चलते करीब 1 से 1.5 साल तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म करने के लिए नहीं आ पा रही थी। और इसीलिए AEW कंपनी ने बी प्रेस्ली को अपने कंपनी से रिलीज कर दिया था। पर गाइज अब बी प्रेस्ली का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और बी प्रेस्ली दोबारा से उनके होम टाउन इंग्लैंड में जा चुकी है। लेकिन गाइज इस सब सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि हमें पॉसिबली बी प्रेस्ली काफी जल्द ब्रिटिश रेसलिंग में अपना कमबैक करती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर डेव मैडजर का कहना है कि गाइज हमें बी प्रेस्ली काफी जल्द WWE UK में डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है, जो बात हाल ही में डेव मैडजर ने अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट में बताई है। जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज पॉसिबली बी प्रेस्ली आगे चलकर WWE NXT UK ज्वाइन कर सकती है। और ये बी प्रेस्ली के लिए काफी आसान भी होगा क्योंकि गाइज बी प्रेस्ली इंग्लैंड में ही रहती है और WWE UK इंग्लैंड का ही शो है। तो गाइज देखना पड़ेगा कि बी प्रेस्ली WWE NXT UK ज्वाइन करती है या नहीं। पर डेव मैडसर के हिसाब से बी प्रेस्ली काफी जल्द WWE NXT UK ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि बी प्रेस्ली को AEW कंपनी छोड़कर WWE UK ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि मैट हार्डी ने हाल ही में अपने फादर को लेकर एक कौन सी ट्रेजिक न्यूज शेयर की है। तो गाइज आपको पता होगा कि मैट हार्डी AEW कंपनी के एक टॉप रेसलर है और वो फिलहाल में डार्बी एलन को AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए भी चैलेंज करने वाले हैं। पर गाइज हाल ही में मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू अपने फादर को लेकर एक काफी सैड न्यूज शेयर की है। और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि गाइज उनके फादर गिलबर्ट हार्डी उनके 87 एज के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि गाइज मैट हार्डी और जेफ हार्डी ये दोनों ही अपने फादर के आखिरी दिनों के अंदर अपने फादर के साथ थे। और जब उनके फादर ने अपनी आखिरी सांस भरी तो गाइज मैट हार्डी और जेफ हार्डी उनके फादर के बगल में ही बैठे थे। और मैट हार्डी अपने आप को काफी ज्यादा फॉर्चुनेट मानते हैं कि मैट हार्डी अपने फादर के आखिरी साल अपने फादर के साथ गुजार सके। और उनके फादर ने मैट हार्डी को उनके करियर के अंदर जो कुछ चीजें प्रोवाइड की है उसके लिए मैट हार्डी ने उनके फादर को थैंक यू भी कहा है। और ये सोशल मीडिया पोस्ट तो मैट हार्डी ने हाल ही में शेयर की है। पर गाइज रिपोर्ट्स हमें बताती है कि प्रोबेबली गिलबर्ट हार्डी अप्रैल 6, 2020 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। और मैट हार्डी ने इतने दिनों बाद अपने फादर की डेथ की न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की है, जो बातें हमें रिपोर्ट्स बताती है। और गाइज सच बताओ तो मेरे पास भी इस न्यूज का कोई फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैट हार्डी के फादर की डेथ कब हुई है और उनके डेथ का रीजन क्या था। पर हाल ही में मैट हार्डी ने जो बातें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की है वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में WWE हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल ने क्या बताया कि उनका AEW कंपनी के अंदर ड्रीम अपोनेंट कौन है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में काफी सारे रेसलर्स रिटायर होने के बाद भी एक ड्रीम मैच रेसल करने के लिए रिटायरमेंट से बाहर आते हैं। और इसी तरह अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर अपने AEW कंपनी में ड्रीम मैचेस बताते हुए WWE हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल ने कहा कि गाइज कर्ट एंगल का AEW कंपनी के अंदर ड्रीम अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि फिलहाल के AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा है, जिनके खिलाफ हो सकता है तो कर्ट एंगल एक मैच देना जरूर पसंद करेंगे। लेकिन
गाइस कर्ट एंगल को भी पता है कि उनकी बॉडी अब केनी ओमेगा के खिलाफ एक काफी बढ़िया मैच डिलीवर करने के लिए प्रिपेयर नहीं है और वो शायद ही अब कभी दोबारा से रेसलिंग रोप्स के अंदर रेसल करने के लिए उतरने वाले हैं। पर कर्ट एंगल के हिसाब से केनी ओमेगा AEW कंपनी के अंदर कर्ट एंगल के एक ड्रीम ओपोनेंट है और यहाँ पर केनी ओमेगा के ऊपर बात करते हुए कर्ट एंगल ने ये भी कहा कि गाइस कर्ट एंगल को केनी ओमेगा के अंदर से एजे स्टाइल्स की वाइब्स आती है और कर्ट एंगल को लगता है कि एजे स्टाइल्स और केनी ओमेगा ये दोनों ही एक दूसरे से सिमिलर और काफी बढ़िया रेसलर्स है। जो बातें कहकर हाल ही में कर्ट एंगल ने केनी ओमेगा की काफी ज्यादा तारीफ की है और सरप्राइजिंगली इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए केनी ओमेगा ने भी कर्ट एंगल को रिप्लाई दिया है और यहाँ पर केनी ओमेगा ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर केनी ओमेगा ने कर्ट एंगल को थैंक यू कर अपने स्टेडियम स्टैम्पिड मैच का एक चीयर्स करने वाला GIF शेयर किया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइस केनी ओमेगा भी कर्ट एंगल का ड्रीम ओपोनेंट बनकर काफी ज्यादा खुश है और अगर पॉसिबल होता तो गाइस हमें केनी ओमेगा और कर्ट एंगल के बीच में एक मैच भी देखने को मिल सकता था। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि गाइस फिलहाल में कर्ट एंगल की हेल्थ काफी अच्छी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से रेसलिंग रिंग के अंदर रेसल करने के लिए उतर सकते हैं। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप केनी ओमेगा और कर्ट एंगल के बीच में कोई मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या केनी ओमेगा गुड ब्रदर्स और यंग बक्स से फाइट करने के लिए जॉन मॉक्सली अपने तरफ से कोई बैकअप लाने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो गाइज आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और यंग बक्स वर्सेस केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स के मैच के अंदर यंग बक्स ने जॉन मॉक्सली को धोखा दे दिया था और उन्होंने केनी ओमेगा के साथ अलाइन होकर जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था, जहां पर जॉन मॉक्सली को मदद करने के लिए कोई नहीं था और यहाँ पर एडी किंगस्टन तो जॉन मॉक्सली की मदद करना चाहते थे, लेकिन गाइज एडी किंगस्टन भी अपने बैड लेग की वजह से ये नहीं कर पाए और अब फिलहाल में काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली का केनी ओमेगा के खिलाफ बैकअप प्लान क्या रहने वाला है और ऐसे में एक NJPW के सुपरस्टार ने जॉन मॉक्सली को हेल्प करने की बात कही है और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द बुलेट क्लब के ओसी टामा टोंगा है, जिन्होंने हाल ही में केनी ओमेगा और यंग बक्स के बारे में काफी सारे निगेटिव कमेंट्स किए थे कि वो अपने आप को रियल बुलेट क्लब कहते हैं लेकिन वो बुलेट क्लब नहीं है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस बुलेट क्लब के मेंबर टामा टोंगा की केनी ओमेगा और यंग बक्स के साथ राइवलरी चल रही है और ये राइवलरी कोई स्टोरी राइवलरी नहीं बल्कि रियल लाइफ राइवलरी है। और ऐसे में जॉन मॉक्सली के ऊपर हुआ अटैक देखकर टामा टोंगा ने ये ट्वीट किया है, जहां पर टामा टोंगा ने लिखा है कि लगता है जॉन मॉक्सली को मदद की जरूरत है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज हमें प्रोबेबली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बुलेट क्लब के रियल मेंबर्स यानी कि जे व्हाइट, बैड लक फाले और गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी AEW कंपनी में आकर जॉन मॉक्सली की मदद करती हुई दिखाई दे सकते हैं और क्या पता इसी बहाने हमें बुलेट क्लब वर्सेस बुलेट क्लब का ड्रीम मैच भी देखने को मिले। पर गाइस टामा टोंगा की इस ट्वीट के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए और आपको क्या लगता है कि क्या टामा टोंगा AEW कंपनी में आकर जॉन मॉक्सली की मदद कर सकते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे तो लगता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में हमने देखा है कि NJPW और AEW कंपनी के बीच में भी एक छोटी सी पार्टनरशिप बन रही है। तो क्या पता इसी पार्टनरशिप के चलते NJPW के सुपरस्टार्स जॉन मॉक्सली की मदद करने के लिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आए, जो अगर होता है तो गाइस ये तो देखने के लिए मजा आने वाला है। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?